औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एडिट एंड रिटच फ़ोटोज़ एंड फ़ोटोशॉप कोर्स की ये आज 5वीं क्लास है और लास्ट लेक्चर में हम सिलेक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इस दफ़ा जो हमारा लेक्चर है वो लेयर्स पैनल पे है। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मास्किंग पर, लेयर मास्क। वो इससे भी बहुत ही अहम होगा क्योंकि यही वो चीज़ है, अगर इसको हम समझ पाए और इसको हमने अच्छे अंदाज से एग्जीक्यूट कर लिया, समझ लिया, तो ऐसा समझें कि आपने अडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को 70% सीख लिया। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, जितने भी डिज़ाइनर होते हैं, उनकी सबसे अच्छी खासियत ही यही होती है कि वो लोग लेयर्स पैनल का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करता हूँ। जो चीज़ें हमने सिलेक्शन के बारे में पढ़ी थी वो काफ़ी हद तक मुफीद थी, मगर ये जो लेयर का ग्रुप है ये हमें बहुत सी चीज़ों को डाटा ऑर्गेनाइज करने में मदद देगा। जो भी डाटा हम यूज़ करेंगे अडोब फोटोशॉप के अंदर, जो भी डिज़ाइन बनाएंगे, जो भी पिक्चर डालेंगे, जो भी बैकग्राउंड डालेंगे, मुख्तलिफ़ कलर्स डालेंगे, मुख्तलिफ़ शेप्स डालेंगे, जब तक वो डाटा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा तब तक हम उलझ जाएंगे कि हम डिज़ाइन पर कहाँ पर थे और हमें अब क्या करना चाहिए। तो इसलिए लेयर पैनल जो है ना, इसका बहुत ही अहम टॉपिक है। इसको आप राइट डाउन भी करते जाएं और देखते भी जाएं। और इस पूरे क्लास में सबसे जो पहला लेक्चर है वो हमारा होगा बैकग्राउंड लेयर। पहला लेक्चर है कि बैकग्राउंड लेयर। बैकग्राउंड लेयर होती क्या है, सबसे पहला नुक्ता यही समझ लें कि बैकग्राउंड लेयर क्या होती है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। अगर मैं अडोब फोटोशॉप को ओपन करूं और ओपन करने के बाद अगर मैं यहां से कोई भी पिक, कोई भी तस्वीर, अगर मैं यहां से देखें जी, इसको ड्रैग करता हूं और ड्रैग करने के बाद अडोब फोटोशॉप में जाके ओपन करता हूं, ओपन हो गई है। अगर मैं लेयर पैनल की तरफ नज़र दिलाऊं, ये मेरा लेयर पैनल है। इसको मैं थोड़ा मज़ीद करके दिखाता हूं एक साइड पे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये लेयर पैनल है, ये पैनल। अगर आपके पास ये लेयर पैनल शो ना हो रहा हो, अगर आप पहले वर्क कर चुके हों और आपके पास लेयर पैनल पहले से मौजूद ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विंडो ऑप्शन में जाएं और यहाँ से लेयर पे क्लिक कर दें। इसकी शॉर्टकट की है F7। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका लेयर पैनल यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आप उसे निकाल के यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ जी, ये मेरा लेयर पैनल है। इसको मैं थोड़ा मज़ीद बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें जी, जैसे ही मैंने यहाँ पे पिक लोड की है तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड और ये लेयर यहाँ पे लॉक है। तो सबसे पहली पिक, सबसे पहला बैकग्राउंड, सबसे पहला कैनवस जो आप क्रिएट करते हैं, ये मैंने ड्रैग की है तस्वीर। तो जो पहली तस्वीर आप ड्रैग करके यहाँ लाते हैं उस पहली पिक को बैकग्राउंड लेयर कहते हैं। तो ये इसकी बैकग्राउंड लेयर बन जाती है ऑटोमेटिकली। अब इसकी खासियत ये है कि ये मूव नहीं कर सकती, ये मूव नहीं हो सकती। ये भी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ और ये देखें इसको छेड़ता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि आप इसको अगर नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दें तो फिर मूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मज़ीद समझाने के लिए मैं एक और चीज़ लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे पास ये एक लेयर है बैकग्राउंड लेयर जिस पे हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। ये देखें जी, ये देखें जिसमें 2 लेयर है। पहली तो ये थी जिसमें नेट है, ग्राउंड है फुटबॉल का, और दूसरी में बॉल है। अगर मैं यहाँ पे देखें जी क्लिक करूँ
तो ये बैकग्राउंड लेयर है, मैं इसको मूव नहीं करा सकता। अगर मैं बाल वाली लेयर पे आके यहाँ पे क्लिक करूँ और बाल को अगर मूव कराऊँ तो मैं करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर नहीं है, ये बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर है। जो बैकग्राउंड लेयर होती है हम उसको मूव नहीं करा सकते। कब तक? जब तक हम उसको अनलॉक ना कर दें। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो इसके साथ ही एक लॉक बना हुआ है। बैकग्राउंड लेयर शुरू से ही लॉक्ड होती है। ठीक हो गया जी। एक तो ये तरीका हो गया, आपको समझ आ गई कि बैकग्राउंड लेयर क्या होती है। मजीद मैं डिस्कस करता हूँ, इसको एलेबरेट करता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आए। अगर मैं क्रिएट अ न्यू फाइल करूँ और क्रिएट अ न्यू फाइल करके मैं वेब पे जाऊँ और यहाँ पे मैं इसको 1800 और 2000 पिक्सल का अगर मैं यहाँ से एक आर्ट बोर्ड या एक बैकग्राउंड लूँ, आर्ट बोर्ड को मैं अनचेक कर देता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको क्रिएट करूँ, जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा ये देखें जी, ये जो पहली लेयर बनी है यहाँ पे ये बैकग्राउंड लेयर है। ओके हो गया जी। अब अगर मैं इसके ऊपर एक नई लेयर या एक तस्वीर पुट कर दूं, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं ये वाली पिक जिसमें ये कार है इसको मैं यहाँ इसके ऊपर डाल दूं, इसके ऊपर, तो ये ऊपर जब इसके डालूंगा ये देखें वो तस्वीर तो यहाँ पे आ चुकी है मगर लेयर हमारे पास दूसरी बनी है। अब अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मूव कराना चाहूँ तो भी करा सकता हूँ। देखिए जी, मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि फाइल, आप ये देखिए इसको मैं थोड़ा पहले बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें जी, अब अगर मैं इसको मजीद जितना भी बड़ा करता जाऊँगा ये बैकग्राउंड लेयर से बाहर तो जाएगी मगर कैनवस में ही रहेगी। ये देखें जी, कैनवस में ही है, ये हमारी लेयर होती है। और बैकग्राउंड लेयर पे जितनी भी लेयर्स आप डालते जाएंगे वो कैनवस के ऊपर ही रहेंगी, उसके बीच में ही रहेंगी, इधर उधर नहीं जाएंगी। ठीक हो गया जी। ओके करता हूँ। ये देखें जी ये है, मगर ये देखें जी ये मैं इसको अगर मूव कराता हूँ तो देखें जी मैं मूव भी करा रहा हूँ। मैं अगर इसको इनविजिबल करता हूँ और इसको अगर मूव कराना चाहूँ, ये देखें जी इसको मैं मूव नहीं करा सकता। तो ऐसी लेयर लॉक्ड होती है और ऐसी लेयर को हम क्या कहते हैं जी? बैकग्राउंड लेयर। इसका मतलब है, एक और चीज़ भी इसमें समझा दूं, ये चीज़ बड़ी अहम है, इस चीज़ को समझ लें। अगर मैं यहाँ से कुछ तस्वीर पाँच तस्वीर को ड्रैग करके यहाँ पे ओपन करता हूँ, अब अगर मैं इन सब को एक साथ ओपन करूँगा तो सब की बैकग्राउंड लेयर अलग बनेगी। ये देखें जी यहाँ पे अलग बनी है, इसकी अलग बन गई है, बैकग्राउंड लेयर है। इसको डिलीट करके अगली की तरफ आता हूँ, ये देखें जी ये बैकग्राउंड लेयर अलग है। ये देखें जी ये इस पे अलग है, ये इस पे अलग है, ये इस पे अलग है, क्योंकि मैंने सबको ड्रैग करके एक साथ डाला है। हाँ, अगर मेरे पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड लेयर हो, क्रिएट अ न्यू फाइल करता हूँ, ओके करता हूँ और ओके करने के बाद अब अगर मैं यही पिक इसके ऊपर यहाँ नहीं, यहाँ करूँगा तो कॉपी हो जाएंगी और सब की अलग से बैकग्राउंड लेयर बनेगी। अगर मैं इसी कैनवस के ऊपर ही इन तमाम पिक्स को यहाँ पे देखें जी डालता हूँ और यहाँ पे इंटर प्रेस करता जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ लेयर पैनल में लेयर का इजाफा होता जाएगा। ये देखें जी, अभी मैं क्योंकि पहली तस्वीर जब यहाँ पे डालेंगे उसके बाद इंटर करते रहेंगे तो ये सारी लेयर जितनी भी होंगी वो सारी यहाँ पे देखें, आप देखें लेयर्स बन चुकी हैं और पहली लेयर वही ठहरी है, वो बैकग्राउंड लेयर है। और बैकग्राउंड लेयर पे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी जस्ट समझाना में ये मकसूद था, जब आप न्यू क्रिएट अ फाइल करते हैं तो वो बैकग्राउंड लेयर बनती है। जब एक तस्वीर आप यहाँ पे पहली डालते हैं वो बैकग्राउंड लेयर होती है और जब उस कैनवस के ऊपर आप जितनी भी तस्वीरें डालेंगे उसके ऊपर एक लेयर बनती जाएगी। और लेयर कहते हैं एक तह को। आप जितने भी डिज़ाइंस यहाँ पे बनाएंगे वो लेयर्स दर लेयर्स ही बनेंगे और इसे कहते हैं बैकग्राउंड लेयर। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखें जी ये रिमूव हो चुकी हैं। अब आते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ताकि आपको मज़ीद कुछ समझा सकें। वो ये है कि अगर हम उसके बाद है ओपन इमेजेस टू लेयर।
ये ख़ास चीज़ है जो भी मैंने आपको करके दिखाई है, मगर मज़ीद आपको मैं इसको एलेबरेट करके समझाता हूँ। आप जितने इमेजेस डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं। एक तरीका तो यही था कि मैं सारे इमेजेस यहाँ से पकड़ूँ और इनको ड्रैग करके यहाँ पे आके डाल दूँ, और जितने भी डालूंगा उनकी सब की क्या है, अलग लेयर बनेगी और सब बैकग्राउंड लेयर में ही आएंगे। मगर जब आप एक डिज़ाइन पर वर्क कर रहे होंगे, जब आप कोई टेम्पलेट्स बना रहे होंगे, जब आप एक न्यू फाइल पर एक न्यू डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे, तब आपने इस तरह ड्रैग नहीं करनी, तब आपने इस तरह ड्रैग नहीं करनी। हाँ, एक सूरत ये है कि आप यहाँ ड्रैग कर लें, फिर उसके ऊपर अलग से ड्रैग करना चाहें तो आप उसको अलग से भी ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा जी, मज़ीद मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। मैं अगर यहाँ से क्रिएट अ न्यू फाइल लेता हूँ, ये देखें जी, ये यहाँ पे आ चुकी है और ये 2000, और इसके बाद मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 2018। अब देखिए मैं एक यहाँ पे फाइल लेता हूँ, ये फाइल मेरे पास आ चुकी है, कैनवास आ चुका है। या इस कैनवा को अगर मज़ीद मैं डिस्कस करना चाहूँ तो इसको मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पर लेता हूँ, जिसका साइज़ जी होता है 4 इंच बाई 4 इंच, 4 इंच बाई 4 इंच। ठीक हो गया। और मैं अगर यहाँ से इसको क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास एक फ़ाइल आ चुकी है। ठीक हो गया, ये है बैकग्राउंड लेयर। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद इमेजेस डालना चाहूँ तो मेरे पास कई तरीके हैं, जैसे हमने पहले किया था। अगर यहाँ से ओपन करके मैं यहाँ पे डालूँगा, इस चीज़ को समझ लें आप ताकि आपको ये समझ आए। देखिए जी, यहाँ से ओपन किया तो कुछ देर बाद ये ओपन हुआ है। ये है जी कुछ इमेजेस, 1 2 3 4 और 5, और मैं अब इसको ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे ओपन होंगे, यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ से एक को ड्रैग करता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ, या बाकियों को भी ड्रैग करके यहाँ पे रख लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास बैकग्राउंड लेयर ही है। अब मैं अगर यहाँ से एक को मूव करके इस पे डालता हूँ तो वो आज आ गया है यहाँ पे, और इसको यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। अब ये आ गया है, मगर ये क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा Ctrl+T करूँगा तो ये मेरे पास दे रहा है जी इमेज, मगर वो देखिए अब वो बैकग्राउंड में छुप गया है। ये अलग से थी बैकग्राउंड लेयर, तो मैं सब, ये देखें जी लेयर बन चुकी है। और अब देखें ये कैनवास पे बहुत बड़ा नज़र आ रहा है इस तरह। इसको अगर मैं यहाँ से देखें जी छोटा करके यहाँ से ऐसे स्केल करता हूँ, स्केल करने के बाद अगर मैं यहाँ इसको, ये देखें जी अब वही इमेज है मगर इस लेयर पे सूरत में पड़ा है। तो ऐसा करने की बजाय सबसे जो आसान सूरत हाल होती है वो ये होती है, एक क्रिएट अ न्यू फाइल करें, यानी कि एक कैनवास लें। कैनवास जब आपके पास आ जाए, आपने क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप पे चले जाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप पे। तो जितने भी तस्वीरें आप यहाँ से ड्रैग करके उस पे डालेंगे, या मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं ये वाला हिस्सा सारे का सारा यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके ऊपर डालता हूँ, कैनवास के ऊपर। अब जैसे ही मैंने कैनवास के ऊपर डाला है तो ये पहली दफ़ा मुझसे पूछ रहा है, मैं इंटर प्रेस करता जाऊँगा, जितने भी इमेज होते जाएंगे इंटर प्रेस करने के साथ वो यहाँ पे लेयर की सूरत में देखें जी बन रहे हैं। ये देखें जी, पहले बैकग्राउंड लेयर, आइकॉन 1, आइकॉन 3, ये सारे बन चुके हैं। ठीक हो गया जी। अब देखें जी, अगर मैं यहाँ से इनको मूव कराना चाहूँ तो करा सकता हूँ। आप इसी तरह बहुत सारे इमेज एक लेयर पर डाल सकते हैं, और देखें आप मज़ीद लेयर्स भी बन गई हैं। इसको कहते हैं जी ओपनिंग इमेजेस टू लेयर। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे पास है लेयर बेसिक्स। अब हम लेयर बेसिक्स की बात करेंगे ताकि आपको समझ आए कि लेयर बेसिक्स क्या है। ठीक हो गया जी, बहुत ही अहम चीज़ है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और ये यहाँ सारे ओपन रिसेंट फाइल में भी क्लियर कर देता हूँ। अब कोई फाइल यहाँ पे नहीं ठहरी। अब मैं इस चीज़ को समझने के लिए या समझाने के लिए क्या करता हूँ जी, यहाँ पे जाता हूँ और देखें जी ये मेरे पास कुछ लेयर्स हैं। अगर मैं ये लेयर्स यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको लेयर बेसिक समझा रहा हूँ।
मज़ीद अगर इसको बड़ा करना हो तो मैं कोई और प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, पहले इसी को समझ लें। ये देखें जी, ये सारे लेयर्स यहाँ पे पड़ी है। अगर मैं इनको मूव कराना चाहूँ, ये देखें जी, ये मूव होकर इधर आ गई है, ये मूव होकर इधर आ गई है, क्योंकि सारी पड़ी है यहाँ पे। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ लेयर की बेसिक्स जी क्या होती है। ये देखें जी, ये मेरे पास कुछ लेयर आ चुकी हैं। सबसे पहली बात जो लेयर में होती है कि आप लेयर को मूव करा सकते हैं। मूव किस तरह होगी जी, देखें जी, अब यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा। आप जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के जी ऑप्शन है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट समझते हैं। अब अगर मैं लेयर बेसिक की बात करूँ, ये आपके पास लेयर है। सबसे पहली बात, हर लेयर के साथ आपको ये आइकॉन मिलेगा, आई आइकॉन। ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी लेयर को विजिबल करना चाहते हैं या नहीं। अगर ये देखें जी, आइकॉन 1 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ से इनविजिबल करता हूँ, ये देखें, तो ये लेयर यहाँ से उड़ गई है यहीं पे, मगर मैंने क्योंकि उसको इनविजिबल कर दिया है तो वो शो नहीं हो रही। अगर दूसरी को यहाँ से इनविजिबल करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। जिस लेयर को मैं इनविजिबल करना चाहूँगा, अब मैंने बैकग्राउंड को भी इनविजिबल कर दिया। जैसे इनविजिबल किया तो ट्रांसपेरेंट वहाँ पे बैकग्राउंड शो हो रहा है, उस पर कलर नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ पे शो कराता हूँ तो कलर आ गया, वाइट कलर का हमने बैकग्राउंड रखा था। अब जिस आइकॉन को हम डिज़ाइन में इनविजिबल करना चाहेंगे, हम क्या करेंगे, आई आइकॉन पर जाकर उसको विजिबल करेंगे या इनविजिबल कर देंगे, जो हमें चाहिए होगा। एक तो लेयर बेसिक में ये चीज़ समझ लें। दूसरी लेयर बेसिक में ये चीज़ होती है कि आप हर लेयर का नेम रख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये एक पेन वाली है, पेन पे क्लिक करता हूँ तो ये आइकॉन 2 है। अगर आइकॉन 2 को मैं रीनेम करना चाहूँ, पेन रखना चाहूँ, तो इस लेयर पे आके मैं डबल क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे शो कर देगा कि आप जो नाम रखना चाहते हैं इसका रख लें। मैं कीबोर्ड से पेन लेके के इसको क्लिक कर दूँगा, तो ये देखें जी, ये पेन लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि आप अपनी लेयर को अपनी मर्जी के मुताबिक नेम भी दे सकते हैं। जिसी तरह ये बैकग्राउंड लेयर है, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है, पहले पूछेगा कि आप अपनी जो बैकग्राउंड लेयर है इसको नॉर्मल लेयर में तब्दील करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ये रीनेम हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, अगर किसी भी लेयर पर आप, ये लेयर बेसिक समझा रहा हूँ, किसी भी लेयर पर वर्क करते हैं, अगर आप सबसे ऊपर वाली लेयर पर वर्क करते हैं वो सब पर शो होगा। मिसाल के तौर पर ये पहली लेयर है, इस पहली लेयर को अगर मैं यहाँ पे आइकॉन 1 लिखा हुआ है इनविजिबल करता हूँ तो ये देखें जी, रेड थी, इसको मैं सबसे पहले रेड का रीनेम करता हूँ जी, यहाँ पे रेड आइकॉन लिख देता हूँ, लिख दिया है जी, रीनेम हो गई है। अब अगर इसको मैं मूव कराना चाहूँ तो मैं इसको मूव भी करा सकता हूँ। ये देखें जी, ये लेयर यहाँ पे जो रेड आइकॉन की है, इसको स्टैकिंग आर्डर में मैं तब्दील भी कर सकता हूँ। ये देखें जी, मगर मैं बैकग्राउंड लेयर को या नहीं ला सकता। स्टैकिंग आर्डर में आपकी बैकग्राउंड लेयर नहीं जाएगी। बाकी जितनी भी लेयर्स होगी आप उनका स्टैकिंग आर्डर भी तब्दील कर सकते हैं, यानी उनकी जगह भी तब्दील कर सकते हैं। अब ये पेन वाली है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे रख दूंगा। ये देखें जी, पेन वाली लेयर अब तीसरे नंबर पे हमें शो हो रही है। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ भी है। अब अगर मैं सबसे आखिर पहली वाली जो ये लेयर है, लास्ट वाली, इसको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इस पर कोई वर्क करता हूँ, कैसे जी, ये भी करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस पे रहते हुए एडजस्टमेंट लेयर पे जाता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ब्लैक एंड वाइट पे देखे क्लिक किया है, सारी की सारी लेयर क्या हो गई है, ब्लैक एंड वाइट हो गई है। अब जो लेयर सबसे ऊपर थी उस पर जो भी वर्क करेंगे वो सब लेयर पर, सब बैकग्राउंड पर शो होगा। अब देखें, अगर मैं इसका स्टैकिंग आर्डर तब्दील करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे लाता हूँ, देखें जितनी लेयर उसके ऊपर हैं वो लेयर कलर में आ रही हैं और जितनी लेयर इसके नीचे हैं वो सारी ब्लैक एंड वाइट में आ रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे आके सबसे आखिर में लेकर आता हूँ, देखें जी, वही एक लेयर है, बाकी सब की सब क्या है जी, यहाँ से वो हो चुकी है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो देखें जी, इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, जिस के ऊपर लेकर जाता रहूँगा वो लेयर क्या होगा, कलर्स में आती जाएंगी और बाकी ब्लैक होती जाएंगी। ये थी जी कुछ बेसिक। अब अगर बेसिक में ये चीज़ भी, अगर आप किसी लेयर, कोई इजाफी लेयर ऐसी आ जाती है जिसको आप नहीं चाहते, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको क्या करें,
ड्रैग करें और ड्रैग करके यहाँ पे बॉटम पे एक बटन है डिलीट का, यहाँ पे इसको डिलीट के डस्टबिन में डाल दें। यहाँ भी ऐसा भी नहीं कर सकते, उस लेयर को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो जाएगी। ये भी कुछ ऑप्शंस हैं जी जिसके ज़रिए हम लेयर की बेसिक्स को समझते हैं। अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ताकि आपको समझ आ जाए। मज़ीद इसको कुछ एलेबरेट करते हैं जी। सिलेक्टिंग लेयर, देखें जी लेयर को सिलेक्ट करने के कई ऑप्शन होते हैं। जिस लेयर पे आपने वर्क करना होगा उस लेयर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उस पर आप वर्क नहीं कर सकते, आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। जिस लेयर पर, जिस तह पर, जिस सरफेस पर आप वर्क करना चाहते हैं आपको वो लेयर पहले सेलेक्ट करनी होगी। तो सिलेक्ट कैसे होगी, ये देखें जी मैं फिर से वही ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करता हूँ लेयर पैनल वाला, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ इसको रख देता हूँ। ये सारी मेरे पास हैं, ये देखें जी 1 हो गई, 2 हो गई। मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ ताकि सब आ जाएं इस पर। ये देखें जी अभी कुछ रहती हैं। अब देखें जी ये मेरे पास कुछ लेयर्स हैं मगर मेरा लेयर पैनल शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसको लास्ट टाइम क्लोज कर दिया था। तो मैं क्या करूंगा, विंडो ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे आके लेयर पैनल को सिलेक्ट कर दूंगा। मेरा लेयर पैनल आ गया है। अब सबसे पहली बात, आप अब किस लेयर पर ठहरे हैं आपको नहीं पता, मगर आपका पैनल शो कर रहा है कि आप जिस लेयर पर ठहरे हैं वो लेयर, ये देखें जी ये एक लेयर थी, ठीक हो गया जी। ये देखें जी आइकॉन 7 की लेयर आप पर सेलेक्ट है, आइकॉन 7 की। अगर मैं यहाँ से आइकॉन 1 को सिलेक्ट करता हूँ तो 1 सेलेक्ट है मगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जब शो ना हो रहा हो तो आप मूव बटन पे, आप मूव पे जाएं और यहाँ से जैसे ही मूव कराएंगे वो मूव करेगी लेयर। ये देखें जी बाकी मूव नहीं कर रही, वो करेगी। आप बाकी को कराना चाहेंगे आप उसको पहले क्लिक करेंगे फिर उसके बाद देखें मूव करा रही है, मगर आप यहाँ पे ठहरे हैं। ठीक हो गया जी। मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ ताकि ये समझ आ जाए आपको। अब देखें जी लेयर आ चुकी है मेरे पास। जिस लेयर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जस्ट पैनल में जाकर उसको क्लिक कर दें, वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपको शो ना हो रहा हो तो ये देखें जी शो ट्रांसफॉर्म का कंट्रोल का बटन है, इस पर क्लिक कर दें। जिस लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे उसके गिर्द बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ये लेयर सेलेक्ट की है। अब अगर मैं आइकॉन 4 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आइकॉन 4 पे ये कैमरा है तो कैमरे वाली लेयर सेलेक्ट हो रही है। अब इसको मैं मूव कराना चाहूँ तो मूव करा सकता हूँ। इसको मैं रिसाइज करना चाहूँ जी, मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ। ये देखें जी बड़ा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। तो जिस लेयर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दें। एक तरीका तो ये है, ठीक है जी। अब दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो आपका आर्ट बोर्ड है जो आपने क्रिएट अ न्यू फाइल ली थी उस पे जाके आप जिस आइकॉन को क्लिक करेंगे वही सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखें जी इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इसको क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। एक तो ये ऑप्शन भी होता है, मगर उसके लिए आप यहाँ से क्या करें, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कर दें। इसे कहते हैं जी सिलेक्टिंग लेयर। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बहुत ही अहम है, लेयर पैनल ऑप्शन। इसको भी मैं थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूं। ये जो आपको लेयर पैनल नजर आ रहा है सारे का सारा, इसको अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ढालना चाहें तो इसको भी ढाल सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास ऑप्शन है, इसके अगर मैं कोने पे क्लिक करूं, ये देखें जी ये है, इसके अगर मैं कोने पे क्लिक करूं, अगर हिस्ट्री में क्लोज कर देता हूं यहाँ से हिस्ट्री के पैनल को, ठीक हो गया जी। ये देखें जी यहाँ पे आपको ये 4 लाइंस नज़र आएंगी, ये इसका ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये देखें जी
यहाँ पे पैनल का ऑप्शन मिलेगा। ये लेयर पैनल ऑप्शन है दरअसल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, बाकी ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे वक्त के साथ, लेयर पैनल को भी सिलेक्ट करते हैं। लेयर पैनल पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, अब ये देखें, ये मुझे ये जो आपको थंबनेल नज़र आ रहा है इसका, ये आप साइज़ में बहुत कम है। अगर इसको यहाँ ओके करें, ये वाला साइज़ मीडियम साइज़ है, और आप यहाँ पे लेयर बाउंस करें, ओके करें, तो ये देखें अब आपकी लेयर्स मीडियम हालत में यहाँ पे शो हो रही हैं और आपको वाज़े दिख रहा है कि आपका ये जो पैनल है अब इस सूरत में है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहें या लार्ज करना चाहें, फिर पैनल ऑप्शन पे जाएं, पैनल ऑप्शन पे क्लिक करें, ये वाला बटन क्लिक करें और ये देखें जी लेयर बाउंस पे मैंने क्लिक कर दिया है, ओके करें, तो आप देखें ये मज़ीद कुछ बड़ी हो गई हैं। अगर फिर इसको ये देखें जी, इसको इसी तरह आप यहाँ से भी साइज़ में कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेयर्स पैनल को। अगर फिर आप इस पर आके क्लिक करें, लेयर पैनल में जाएं, मीडियम साइज़ रखें और यहाँ से इंटायर डॉक्यूमेंट्स कर दें, ओके करें, अब देखें आपकी ये मीडियम साइज़ आ रही है इंटायर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बेहतर ये है कि इसको मीडियम पे क्लिक करें और लेयर्स बाउंड्स पे क्लिक लाजमी करें। अगर आप ये वाला सीन भी करना चाहते हैं तो इसको भी चेक कर लें। अब देखें आपकी लेयर कुछ, अब आपका स्टैकिंग ऑर्डर जो है ना बड़ा हो रहा है, मगर आपका पैनल बड़ा नहीं हो रहा। अगर आप अपने पूरे पैनल को बड़ा करना चाहते हैं ताकि आपका आइकॉन बड़ा हो, तो लेयर्स बाउंड पे साथ में क्लिक कर दें, मीडियम पे क्लिक करें और मीडियम ही चूज़ करके रखें, तो देखें आपकी लेयर्स अब काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। इस तरह जस्ट बैकग्राउंड लेयर आपकी नहीं होगी। ये हो गया जी। और सिलेक्टिंग लेयर में मैं एक चीज़ भूल गया था, दो को इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। एक पे क्लिक करें, साथ में कंट्रोल प्रेस करें, दूसरे को सिलेक्ट कर लें, फिर तीसरे को सिलेक्ट कर लें। इन सब को पकड़कर आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इन दो को पकड़ के आप नीचे लाना चाहें तो नीचे स्टैकिंग ऑर्डर में भी तब्दील कर सकते हैं। ये भी सिलेक्टिंग लेयर का ही ऑप्शन था। अब आते हैं जी एक अहम टॉपिक की तरफ, वो है जी हमारे पास लॉक द लेयर ऑप्शन। आप अपनी लेयर को लॉक भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ये फील हो जाए कि आपकी जो लेयर है आपने बेहतरीन अंदाज से वहाँ पे बिठा दिया है और आप उसका ऑर्डर, उसकी इनविजिबिलिटी या कोई भी चीज़ यहाँ पे तब्दील नहीं करना चाहते, तो आप उसको लॉक कर दें। लॉक करने का मकसद ये होता है कि आप फर्दर उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनके स्टैकिंग ऑर्डर तब्दील करेंगे, वो लेयर क्योंकि लॉक होगी उस पर आप वर्क नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो लेयर अपनी जगह पे मौजूद ही रहेगी। इस ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर से मैं क्या करता हूँ, वही लेयर पैनल लेता हूँ जी। ये लेयर पैनल जी मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये देखें जी। सबको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अलग अलग हो गए हैं जी। और लेयर पैनल मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। लेयर पैनल आ चुका है मेरे पास। अब देखें, अगर मैं इसका स्टैकिंग ऑर्डर यहाँ पे तब्दील करूँ, पैनल में जाके अगर मैं इसको साइज में कम करूँ, ये देखें जी ये आ चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ जी, अब अगर मैं इसको लॉक करना चाहूँ, इस पर क्लिक करूँगा और ये देखें जी ये लॉक का बटन है यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर दूँगा तो इसके गिर्द लॉक बन जाएगा। अब इसको मैं मूव नहीं करा सकता। इसको यहाँ पे स्टैकिंग ऑर्डर में तब्दील कर सकता हूँ, मगर ये जो रेड आइकन आपको नज़र आ रहा है, मूव टूल के ज़रिए मैं इसको मूव नहीं करा सकता। अब ये लॉक हो गया है, इस पर मैं कोई फर्दर वर्क नहीं कर सकता। इसी तरह मेरे पास और ऑप्शन भी है, मैं इसको भी लॉक पे लगाना चाहूँ तो लॉक पे लगा सकता हूँ। ये फुली लॉक्ड है, इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आप मूव भी नहीं करा सकते, इस पर वर्क भी नहीं कर सकते। ये अब लॉक हो गया। अब इस पर वर्क करना है, इसको मूव करना है तो इसको अनलॉक करें। अनलॉक कैसे होगा, जस्ट जहाँ पे लॉक पे जाके क्लिक कर दें, जो अनलॉक हो जाएगा जी। ये देखें जी, ये अनलॉक हो गया। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी हैं लॉकिंग में, ये भी लॉक का ही ऑप्शन है। ये ऑटो नेस्टिंग होता है, इस पर क्लिक करें, लॉक हो गया है, मगर आप इसको मूव करा सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकते। मूव हो रहा है मगर लॉक है, मूव हो रहा है मगर लॉक है, यानी कि इस लॉक के जरिए आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, सिर्फ मूव करा सकते हैं। इसको अनलॉक करना चाहें अनलॉक करें। इसके अलावा ये तीसरा ऑप्शन भी है, ये देखें जी,
इसको क्लिक करें। अब आप देखें ना इसको मूव भी नहीं करा सकते, मगर इस पे और वर्क हो सकता है। जैसे मैं यहां से ब्रश टूल लेता हूं जी, ये देखें जी ब्रश टूल भी वर्क नहीं कर रहा, हीलिंग ब्रश टूल भी वर्क नहीं कर रहा। जो भी टूल यहां पे लेकर आता हूं वो मुझे क्या कहता है जी, इस पैनल पे इस आइकॉन पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक लॉक की किस्म है। अच्छा जी, अब देखें जी इसके अलावा कोई और लॉक है, क्लिक करता हूं, ये देखें जी ब्रश टूल है। अब इस पे ब्रश है, लॉक इमेज पिक्सल, अब पिक्सल लॉक हो जाएंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब देखें जी पिक्सल लॉक हैं, मगर मैं इसको मूव करा सकता हूं। ब्रश टूल पे जाता हूं, नहीं कर सकता जी। इसी तरह साथ में भी एक ऑप्शन है लॉक का जी, उस पर भी अगर आप कुछ फर्दर काम करना चाहें। अब देखें जी, अब मैं मूव करा सकता हूं, नहीं करा सकता, करा सकता हूं जी, ये आपको शो हो रहा है। अब अगर ब्रश टूल के ज़रिए, पेन टूल के ज़रिए या ब्रश टूल के ज़रिए मैं इस पर कोई वर्क करना चाहता हूं, तो मैं ब्रश, यहाँ पे देखें जी ब्रश भी यूज़ हो रहा है, बाकी पे नहीं हो रहा क्योंकि सेलेक्ट नहीं है। अब इस पे ब्रश भी यूज़ हो रहा है। ये कुछ लॉक्स के यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसे कहते हैं जी लॉकिंग ऑप्शन। अब आ जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो और भी बहुत आसान है। ये आसान चीज़ें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। अलाइन लेयर्स, ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसको समझ लें, ये आपके इंशाल्लाह बहुत काम आएगी। अलाइन लेयर्स, लेयर पैनल को मैं फिर से लेता हूँ, इसको यहाँ पे क्या करता हूँ जी, ड्रैग करके यहाँ पे, अब देखें जी आ चुकी है, मगर एक लेयर में रखता हूँ यहाँ, एक रखता हूँ जी यहाँ, एक रखता हूँ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखें जी लेयर हैं मेरे पास, मगर ये एक ही जगह पे मुख्तलिफ चीज़ों में बटी हुई हैं, हिस्सों में बटी हुई हैं। अब अगर मैं इन लेयर्स को अलाइन करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ जी, अलाइन, इसकी अलाइनमेंट करना चाहूँ तो मैं अलाइनमेंट कर सकता हूँ। कैसे जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सब लेयर को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें जी, ये लेयर सेलेक्ट किया है तो यहाँ बाउंडिंग बॉक्स बन गया है, ये लेयर सेलेक्ट किया है तो इसके गिर्द बन गया। मैं चाहता हूँ मैं सबको अलाइन करूँ, क्या करूँ जी, सबको अलाइन करूँ। एक पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और लास्ट पे आके क्लिक कर दूँगा, तो ये देखें ये सारी अब सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक हो गया जी। अब देखें जैसे ये सारी सेलेक्ट हुई हैं, आप पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे जो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन करता हूँ वर्टिकल, ये देखें जी ये सारी एक ही लाइन में अलाइन हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे अलाइन टॉप एजेस करता हूँ, तो ये जो कैनवस है आपको नज़र आ रहा है, जो वाइट कलर का है, पट्टी है पूरी, उस पे ये उसके साथ ही ये सारी अलाइन हो जाएंगी। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बॉटम अलाइन हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें अब क्यों इसके साथ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं है। आप साथ में बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लें। आप अगर आप सेंटर में करते हैं तो ये सेंटर में है, अप पे करते हैं तो ये देखें जी ऊपर वाले एजेस पे चला गया है। अब अगर अलाइन बॉटम एजेस करते हैं तो बॉटम अलाइनमेंट हो रही है। अगर आप इसी तरह यहाँ पे करते हैं तो ये देखें ये सारी एक साथ जमा हो गई हैं, ये सारी एक साथ सेंटर में जमा हुई हैं। अब राइट साइड पे हो गई हैं, अब लेफ्ट साइड पे हो गई है। आप इसी तरह अपने पूरे पैनल को तब्दील कर सकते हैं। अब जो काम मैंने किया है, मैं सारे का सारा चेक करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ हिस्ट्री पैनल है। देखें जी मैंने हिस्ट्री पैनल पे देखें जी ये जो वर्क किया है ये सारा यहाँ पे शो हो रहा है। और सबसे पहले मैं अगर इसको ख़त्म करना चाहूँ तो जस्ट ओपन पे क्लिक करूँगा और देखें जी ओपन वाले सारी जो पहले फाइल ओपन हुई थी वही है, बाकी सारे यहाँ पे क्लोज है। अगर यहाँ पे आके मूव लास्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी ये जो हमने आर्डर्स बनाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं और बाकी वर्क यहाँ पे ख़त्म है, जैसे हमने टॉप इसको एडजस्ट किया था। तो इन सब को मैं डिलीट करना चाहूँ तो जैसे मैंने डिलीट कर दिया है और मेरी लेयर इस तरह सूरत में ठहरी है। अगर मैं सब लेयर्स को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, एक लेयर पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट के साथ बैकग्राउंड तक इसको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारे लेयर सेलेक्ट है। अब अगर अलाइनमेंट करता हूँ, चेक करें जी अलाइनमेंट हो रही है। अब देखें जी अलाइनमेंट हो रही है, अब देखें जी अलाइनमेंट हो रही है। और अलाइनमेंट के साथ एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जी,
अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ तक क्लिक करता हूँ, ये देखें जी ये ऑप्शन है। मगर बैकग्राउंड को मैं रहने देता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन भी कुछ शो हो रहे हैं। इनमें से देखें जी इसको मैं करता हूँ तो इनके जो दरमियान फासला था वो अब एक जैसा हो गया है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पे यहाँ पे करता हूँ, ये देखें जी यहाँ पे करता हूँ, ये लास्ट किया है तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ है कि जो चीज़ें, ये देखें जी ये लेयर यहाँ पे पड़ी थी, ये लेयर इसके ऊपर पड़ी थी, ये लेयर इसके ऊपर पड़ी थी और ये लेयर इसके। अब देखें सबका फासला एक जैसा नहीं है तो सबको सेलेक्ट करें सिवाय बैकग्राउंड के। तो यहाँ पे आके इसको आप क्या करें, क्लिक करें तो ये देखें अब ये इस सूरत में आ चुकी हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो ये इस सूरत में आ चुकी हैं। इसी तरह सब पे आप फर्दर जो है ना वर्क कर सकते हैं। ये था जी अलाइनमेंट। और अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेयर ग्रुप। ये भी एक अहम चीज़ है। जितना डाटा आप डालते जाएंगे लेयर्स में आता जाएगा, रीनेम करते जाएं, आपको पता चलता जाएगा कि ये मैंने रीनेम कर दिया और इसका नाम ये है, इसके ऊपर कौन सी लेयर है, इसके ऊपर कौन सी डालनी है, इस पर कौन सी नहीं डालनी। एक होता है लेयर ग्रुप। अच्छा जी वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें जी मेरे पास आइकॉन है, ये सारे आइकॉन हैं, सारे आइकॉन सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन है। इस फोल्डर पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखें यहाँ पे सारी आइकॉन का ग्रुप बन चुका है। इसे कहते हैं लेयर्स को ग्रुप करना। अब अगर मैं इसके साथ यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ तो सारी लेयर उसके अंदर पड़ी हैं। इसको भी अगर मैं यहाँ से देखें अब स्टैकिंग ऑर्डर में तब्दील करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर ये पड़ी ग्रुप की सूरत में। पूरे ग्रुप को इनविजिबल करना चाहूँ तो पूरा ग्रुप इनविजिबल हो गया है। पूरे ग्रुप को डिलीट करना चाहूँ तो पूरा ग्रुप डिलीट कर सकता हूँ। कंट्रोल Z करूँगा तो ये फिर से आ जाएगा। अच्छा जी इसके ऊपर मैं कोई और तस्वीर डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ जी। पहले विजिबल कर सकता हूँ। विजिबल करने के बाद यहाँ से मैं एक तस्वीर लेता हूँ जी, ये यहाँ पे जाके डालता हूँ। ये देखें इसके ऊपर डालूंगा तो ये ग्रुप के ऊपर आ गया स्काई को ग्रुप के नीचे रखना चाहूँ पहले इसको इंटर प्रेस करूँगा। अब देखें इसके नीचे रखना चाहूँ तो नीचे भी रख सकता हूँ। ग्रुप के अंदर डालना चाहूँ तो ग्रुप के, देखें जी ग्रुप के अंदर डाला है तो देखें जी ग्रुप के अंदर स्काई वाला ऑप्शन है। अच्छा जी इसके अंदर मजीद ग्रुप्स बना सकते हैं। आइकॉन 3 और 4 को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप के बटन पे क्लिक करें तो ये देखें जी इसके अंदर मजीद ग्रुप बन गया, ग्रुप 2 का नाम आ गया। इनको 2 को सिलेक्ट करें, 3 को ग्रुप पे बटन पे क्लिक करें तो अलग से ग्रुप बन गए। इस ग्रुप के अंदर मजीद ग्रुप्स बन गए हैं। इस ग्रुप के अंदर मजीद ये होता है तब जब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो। अगर हम बैकग्राउंड बनाते हैं और हमारा बैकग्राउंड 10 पिक्चर पर बन रहा है, उसमें हमने 10 पिक्चर को मिक्स किया हुआ है, तो बना तो एक बैकग्राउंड है, उन 10 पिक्चर का एक ग्रुप बना के बैकग्राउंड का नेम दे दे कि ये मैंने बैकग्राउंड पे वर्क किया है। इसी तरह आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट आप कभी हेडलाइंस देते हैं, कभी आप पैरा लिखते हैं, कभी आप एक लाइन लिखते हैं, वो सारी एक एक जगह लिख दे। फिर सबको सेलेक्ट करें और फिर एक ग्रुप बना के टेक्स्ट लिख दें, ये जी टेक्स्ट का है। इसी तरह आप आइकॉन डालते हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, ट्विटर के, बाकी चीज़ों के, सब जब आप लगा दें, लगाने के बाद सबको क्या करें, सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद उसका ग्रुप बना दें और तो आपको पता हो कि ये सारी चीज़ें उसमें पड़ी हैं। इसी तरह बाकी इमेजेस, ये सारी चीज़ों के साथ आप सब चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। जब आप ग्रुप करते हैं तो आपका डाटा ऑर्गेनाइज हो रहा होता है और पैनल का मकसद ही यही होता है कि आप अपने डाटे को क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, ताकि आपको पता हो कि आपके ग्रुप के अंदर आपकी लेयर का नाम क्या है, आप कौन सी लेयर को मूव कराना चाहते हैं, कौन सी लेयर पे आप नेम रखना चाहते हैं, कौन सी लेयर आपकी स्टैकिंग ऑर्डर में सही नहीं आ रही, उसका स्टैकिंग ऑर्डर आपने किस तरह रिमूव करना है, कौन सी लेयर को आपने लॉक करना है, कौन सी लेयर को आपने लॉक नहीं करना। ये सारी चीज़ें आप ग्रुप के अंदर ही कर सकते हैं। और अब आते हैं जी, मेरे ख्याल में एक लास्ट टॉपिक होगा, नहीं जी 2 टॉपिक हैं। लेयर ओपेसिटी, कमाल की चीज़ है लेयर ओपेसिटी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। लेयर ओपेसिटी, ये देखें जी, ये मेरे पास एक स्काई का इमेज है, इसको मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। देखें जी बैकग्राउंड बन गया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बल्कि पहले इसी को मैं शो करा देता हूँ। अब देखें जी इसका ये एक नॉर्मल लेयर है, इसकी कोई भी यहाँ पे चीज़ शो नहीं हो रही, चाहे ये सिलेक्ट भी है। अगर जैसे ही मैं इसको अनलॉक करता हूँ, बैकग्राउंड की बजाय एक लेयर में तब्दील करता हूँ, अनलॉक करूँगा जी, देखें जी बैकग्राउंड से हटकर इसका नाम लेयर
0 पड़ गया है बाई डिफ़ॉल्ट। इसको मैं रीनेम करता हूँ और यहाँ पे अब लिख देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक हो गया जी। ये अब ये एक नॉर्मल लेयर है। अब इस नॉर्मल लेयर पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखें जी बाकी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब बाकी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, इसके ऑप्शन शो हो रहे हैं, क्योंकि अब ये बैकग्राउंड नहीं रहा, अब ये एक लेयर बन चुकी है। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझा सकूँ। फिर सिलेक्ट करता हूँ जी। अब देखें बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं एक नई लेयर बनाता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ, आ चुकी है। क्या करता हूँ जी, इसको इस जैसा बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक। ये देखें जी बड़ी हो चुकी है और मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इंटर प्रेस किया है। अब अगर मैं इसकी ओपेसिटी, सबसे पहले तो ये समझें कि ओपेसिटी है क्या। ओपेसिटी किसी भी इमेज की, किसी भी लेयर की, किसी भी कलर की ओपेसिटी से मुराद ये होती है कि उसकी शिद्दत। अब इस पिक्चर की शिद्दत आपको यहाँ पे 100% नज़र आ रही है। अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप अगर इसको 90% करते हैं तो ये देखें जी, यहाँ पे अगर आप 90 लिखते हैं, 90 लिखते हैं तो इसके कलर में कुछ तब्दीली आई है। और तब्दीली के बाद देखें आपके पास जो पिछला बैकग्राउंड था जो 100% था उसका कुछ अक्स नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी शिद्दत कम हुई है। अगर आप इसको 90 की बजाय आप 50 रखते हैं, 50 रखते हैं, अब देखें कि आप दूसरे लेयर्स की जो निचली वाली तय है वो लेयर आपको नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर जो लेयर डाली है उसकी ओपेसिटी को 50% कम किया है। जब 50% कम किया है तो निचली जो लेयर थी उसका 50% आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आप अपनी ओपेसिटी 10 पे रखते हैं। अब देखें जी कितना फ़र्क पड़ गया है। अब आपको कार मामूली सी नज़र आ रही है, क्योंकि आपने उस लेयर की शिद्दत को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। अब अगर आप इसको 100% रखना चाहें तो आप यहाँ से इसको 100% रख दें। अब ये शो हो रही है। एक तरीका तो ये है। क्या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो कीबोर्ड है उस पर आपकी जो अल्फ़ाबेट हैं ABC, उसके ऊपर एक लाइन होती है 1 2 3 4 5 और 0 तक। अगर आप 0 पे क्लिक करते हैं तो 100% है। अगर आप 9 पे क्लिक करते हैं तो आपकी ओपेसिटी उस लेयर की, जो लेयर सेलेक्ट है उसकी ओपेसिटी 10% कम हो जाएगी, यानी कि 90% हो जाएगी। अगर आप 8 पे क्लिक करते हैं तो 80% हो जाएगी। अगर आप 7 पे क्लिक करते हैं तो 70 हो जाएगी। अगर आप 6 पे करते हैं तो 60। इसी तरह 5 पे करेंगे कम होती जाएगी, 4 पे करेंगे कम होती जाएगी। अगर आखिर में लास्ट में अगर करेंगे तो वो क्या होगी, 10% रह जाएगी। इसी तरह अगर आप उसमें एक एकदम तब्दीली लाना चाहते हैं और 90 करना चाहते हैं, जो देखें 9 पे क्लिक किया तो 90, 0 पे क्लिक किया तो 100% यहाँ पे ओपेसिटी आपकी शो हो रही है। इसी तरह आप किसी भी इमेज की ओपेसिटी को, शिद्दत को, कलर की शिद्दत को कम कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर मैं ये ब्लैक वाला हिस्सा, क्या जी, ब्लैक वाला हिस्सा अगर मैं सेलेक्ट करूं, ये देखें ये मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस हिस्से को मैं यहाँ से कुछ रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक। ये देखें ये मैंने रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव। ये जो है, अब अगर इसमें इसकी शिद्दत को कम करता हूँ, जो हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया है उसकी शिद्दत को अगर कम करें तो फिर क्या होगा, सारी हो रही है क्योंकि लेयर सेलेक्ट है। तो इसके लिए हमें लेयर मास्क का सहारा लेना पड़ेगा। ये भी इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ओपेसिटी अगर किसी एक हिस्से की अगर करनी हो, कम करनी हो, शिद्दत कम करनी हो, तो उस पर हम मास्क लगाते हैं और उसमें हम फर्दर वर्क करेंगे। और लास्ट टॉपिक है जी आज का जो हमारे पास है वो है जी लेयर स्टाइल। इसको भी डिस्कस कर देते हैं जी। लेयर स्टाइल क्या है ये समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से एक न्यू ये स्काई ले लेता हूँ जी। स्काई के ऊपर, ये अभी जस्ट समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आए। मैं क्या करता हूँ जी, एक शेप लेता हूँ। ये मैंने शेप ली है, ये मैंने शेप ली है और शेप के अंदर एक कलर डाला है। कलर मैं अगर तब्दील करता हूँ, ये रखता हूँ जी, ये हो गया है जी। ये देखें जी, ये मेरे पास एक पिक्चर के ऊपर मैंने एक क्या शेप डाली है, सर्कल डाला है। सर्कल मैंने डाल दिया है। अगर मैं लेयर ऑप्शन में जाके, ये लेयर है, लेयर पे सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें जी, ये मेरे पास लेयर स्टाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है FX, ऐड अ लेयर स्टाइल। अगर यहाँ पे आपको
क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र हैं। ये सारे लेयर स्टाइल है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये जो आपने लेयर लगाई है जिसमें ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, पैरेट कलर, आप अगर इसके ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और देखें जी यहाँ पे ड्रॉप शेडो के कुछ ऑप्शन नज़र आए। ये कलर नज़र आ रहा है कि आप कौन सा इसका शेड डालना चाहते हैं, शेडो डालना चाहते हैं और उसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ये देखें जी जैसे ही ओपेसिटी बढ़ाऊंगा आपको शेप के गिर्द क्या मिलेगा, एक शेडो मिलेगा, क्योंकि मैंने ड्रॉप शेडो का ऑप्शन लगाया है। अगर मैं शेडो का डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ, ये देखें जी यहाँ से वो शेडो का डिस्टेंस बढ़ रहा है शेप के साथ से। अगर उसको स्प्रेड करता हूँ, ये देखें जी ये स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है जैसे अंधेरा फैलता है। अगर मैं इस साइज़ को, इसके साइज़ को जो मैंने शेडो डाला इसके साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ तो ये देखें ये इस तरह बढ़ रहा है। ये लेयर का स्टाइल है। ये क्या है जी, लेयर का स्टाइल है। ये देखें जी अब शेडो किस कलर में आ रहा है, ब्लैक में। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, रेड में करना चाहें तो रेड पे क्लिक कर दें, रेड आ रहा है। कोई और अगर इसमें डालना चाहें कलर, ये देखें जी ब्लू डालना चाहें ब्लू पे क्लिक करें, ब्लू आ रहा है। उसको स्प्रेड करना चाहें स्प्रेड कर सकते हैं। उसके डिस्टेंस को बढ़ाना चाहें, ये देखें जी यहाँ पे आ रहा है डिस्टेंस शेप के साथ। एंगल को तब्दील करना चाहें, पहले 30 था आप 60 कर दें, 60 की बजाय आप इसको 90 कर दें। तो ये देखें जी आपका जो स्टाइल है वो क्या है जी, लेयर का स्टाइल जो है ना वो बन रहा है। अब हमने ड्रॉप शेडो डाला है, कोई और लेयर लें, उसको ग्रो कराना चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो चुकी है। अब मैं कोई और एक और शेप लेता हूँ जी यहाँ से। ये देखें जी ये मैंने शेप ली है, शेप बन गया है। शेप के अंदर कलर डालता हूँ, कलर मैंने डाल दिया है जी, नज़र आ रहा है आपको। अच्छा जी अब मैं एक नई चीज़ लूँगा, इसमें जाता हूँ लेयर स्टाइल में, ड्रॉप शेडो आउटर ग्लो। आउटर ग्लो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ अब मुझे ये आउटर ग्लो का ऑप्शन देगा जी। ये देखें जी ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, ये देखें जी इसके साथ हो रहा है, इसमें कुछ स्टाइल आ रहे हैं। ये देखें ये भी करना चाहें आप कर सकते हैं, स्प्रेड करना चाहें वो हल्का सा आपको यहाँ पे मालूम होगा क्योंकि वाइट आ रहा है। कलर तब्दील करता हूँ जी, ठीक है जी। इसके नाइस को थोड़ा तब्दील करता हूँ जी, ओपेसिटी को बढ़ाता हूँ। अब देखिए आपको शेप के साथ मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आए। डार्कर है जी, अब देखें जी लाइनर बर्न है जी, लाइनर बर्न आ रहा है, लाइटन आ रहा है, लाइटन के अलावा ओवरले आ रहा है। ये सारे स्टाइल आपको नज़र आ रहे हैं आउटर ग्लो के। साइज़ बढ़ाना चाहे तो साइज़ देखें जी बढ़ रहा है जी, ठीक हो गया जी। मतलब ये लेयर स्टाइल हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लेयर को स्टाइल दे सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें ऐड करके, और हम इंशाल्लाह इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें।